Hello student, today discussing about the हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स। मेल्स के अंदर हार्मोन्स का कंट्रोल किस टाइप से होता है। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इस तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। यू कैन सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल। देखो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दिख रहा है एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इसकी ये आउटर लेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ दिस टेस्टिस इज कॉल्ड एंड ट्यूनका वेजाइनल्स, और इसके जस्ट बिलो साइड में ट्यूनका एल्ब्यूजिनिया, और इसके इनसाइड मैनी सेप्टा होते हैं। देखो ये सेप्टा दिख रहा है, ये वाले सेप्टा, ये जो सेप्टा दिख रहे हैं, इन सेप्टा के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स 250 नंबर्स में होते हैं। एवरी लोब्यूल्स हैव 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऑर्गन्स है। इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो सेमनीफेरस प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अंडरस्टैंड। इसके यहाँ अब इसमें जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो किस टाइप से होता है? इसके अंदर, किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। स्पर्म का जो कंट्रोलिंग किस टाइप से होगा, किस टाइप से कंट्रोल होता है, क्योंकि हार्मोन्स सीक्रेट कंटिन्यूसली होते रहेंगे तो स्पर्म भी कंटिन्यूसली बनते रहेंगे। तो इस कंट्रोल को करने के लिए कुछ हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उस हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स और प्राइमरी ऑर्गन्स, जैसे सेकेंडरी ऑर्गन्स एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, सम एक्सेसरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओवरी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, तो ये सभी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। बट हार्मोनल कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसका बेस देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल समझेंगे। तो देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो ये ब्लू कलर की बेसमेंट दिख रहा है, इट इज़ द बेसमेंट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। Outside of the seminiferous tubules, many cells are present. These cells are also called as leading cells. Interstitial cells, also known as interstitial cells. Interstitial cells, leading cells, interstitial. तो ये वाली दिख रही है, ये है interstitial cells. And some blood capillaries are present outside of the seminiferous tubules. ये blood capillaries दिख रही है, ये blood capillaries। इसके ये बेसमेंट के जस्ट बिलो साइड में जर्मिनल सेल्स हैं। जर्मिनल सेल्स के बिलो में अदर ये सेल्स दिख रही हैं, जैसे द स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस्ड अदर सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, और ये सेंटर पार्ट्स में इसमें ल्यूमेन। अब इसके अंदर हार्मोन्स का कंट्रोलिंग किस टाइप से होती है ये हमें देखना है। हार्मोन्स का जो कंट्रोलिंग है वो किस टाइप से होती है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कंट्रोलिंग के लिए हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करता है अपना ब्रेन। ये ब्रेन के थ्रू ये पार्टिसिपेट करता है। देखो हमारा ब्रेन है, जैसे ये ब्रेन है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स GnRH, फुल फॉर्म ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोपिन releasing hormones. These hormones stimulates pituitary glands. It is the anterior part and this one is posterior part of pituitary glands. So anterior part of pituitary glands secretes FSH and LSH. FSH, full form of SH, follicle stimulating hormones. Full form of LH, luteinizing hormones. अब देखो यहाँ से हार्मोन जैसे रिलीज होते हैं एट द प्यूबर्टी टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर ये रिलीज होंगे, तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये यहाँ पर इसमें पहुँच जाएंगे टेस्टिस के बाद ये सेमिनिफेरस के बीच में, ये सेमिनिफेरस के बीच से इसकी ये जर्म सेल्स हैं और ये लीडिंग सेल्स, तो ये ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ब्लड वेसल्स के थ्रू इसमें चला जाएगा, किसमें, लीडिंग सेल्स, जो रिसेप्टर इसमें होते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे और ये हार्मोन्स जर्म सेल्स में चला जाएगा। दीज आर जर्म सेल्स एंड दिस वन इज सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट हार्मोन्स रिलीज्ड और कैरी फ्रॉम ब्लड वेसल्स और ये चला जाएगा यहाँ पर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में जैसे एफएस जाएगा तो यहाँ से प्रोटीन्स कुछ सीक्रेट होती हैं, ABP प्रोटीन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। दूसरी प्रोटीन इसमें भी एक और रिलीज होती है, सीक्रेट होती है, इनिविन। तो दो प्रोटीन्स इसमें रिलीज होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी एक्टिविन एंड इनिविन। तो ये जो ABP वो टेस्टोस्टेरोन से क्या हो जाता है, बाइंड यानी जुड़ जाता है, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अटैच्ड विद टेस्टोस्टेरोन, ये ल्यूवन है इसका बाहर वाला। अब जब यहाँ से ये इससे बाइंड हो जाएगा ABP, तो यहाँ से ये जर्म सेल्स हैं, तो ये इसमें एक बैरियर होता है, सर्टोली सेल बैरियर। तो ये सर्टोली सेल बैरियर से आगे वाली जो सेल्स हैं वो फॉर्म होंगी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होगी वो जब हार्मोन्स यहाँ से ये बाइंड हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन से ABP, तो यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया इसको फॉर्मेशन करेंगे, ये वाली सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। दिस सेल्स आल्सो नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से बनने करेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है। बट अब हार्मोन्स का कंट्रोल भी होना, अब ये सीक्रेशन लगातार हो रहा है, इसकी सप्लाई हो रही है। तो जैसे ही ABP यहाँ इससे अटैच हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन से, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसके अंदर दूसरा जो प्रोटीन्स है वो इस कंसंट्रेशन को रोकने का काम करेगा। तो सबसे पहले जैसे ही ABP जो सर्टोली सेल्स के थ्रू इनिविन हार्मोन सीक्रेट, वो इनिविन प्रोटीन सीक्रेट होता है जो उसको कंट्रोल कर देगा, इसको जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये नेगेटिव फीडबैक ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर देगा हाइपोथैलेमस में। तो जिससे FSH और LHH दोनों हार्मोन्स का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल एक मेल के अंदर होता है। और देखो ये सर्टोली सेल्स है, इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलता है। हार्मोनल कंट्रोल में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें मोस्टली 2 हार्मोन्स होते हैं, LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पर सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, एंटीरियर पार्ट में। अब किसके स्टिमुलेटिंग से ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, GnRH। हियर GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये सभी हार्मोन्स कंट्रोल में आते रहते हैं। जब ये हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो उसमें स्पर्म बनते हैं। जब स्पर्म मतलब ज़्यादा
हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का यानी एंड्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2 प्रोटीन्स उसके अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स के, एक्टिविन और इनिविन। तो एक्टिविन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और इनिविन उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जैसे इनिविन कंट्रोल करेगा तो FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स। तो नेगेटिव फीडबैक गिव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स फॉर FSH एंड NSH। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल एक मेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो हार्मोन्स का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।